Hello, good morning everyone. Welcome to Faisal Educational Point. Today I am going to take lecture on the topic of payroll. आज हम लोग पेरोल पे देखते हैं कि पेरोल कैसे बनाया जाता है, उसका क्या प्रोसेस है। तो हम लोग सबसे पहले एक कंपनी बना लेते हैं जिसका नाम मैं पेरोल ही रखूँगा। सो आप लोग जानते हैं कि पेरोल कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है। तो नॉर्मली मैं सिर्फ एक कंपनी बना रहा हूँ। अब पेरोल के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे पेरोल ऑप्शन को एक्टिवेट करना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे ऑप्शन को पहले हमको नो कर देना, क्योंकि हमको इस ये सारे ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ पेरोल ऑप्शन को यस रखेंगे। तो हम लोग एक कंपनी बना लिए हैं जिसमें पेरोल एक्टिवेट कर लिया है। तो मेरा अब सबसे पहला काम होगा क्रिएट ऑप्शन में जा करके एम्प्लॉय ग्रुप को तैयार करना। एम्प्लॉय ग्रुप किसको कहते हैं, तो हम देखते हैं कि कंपनी में जो है बहुत सारे स्टाफ होते हैं, लेकिन हर स्टाफ का अलग अलग पोस्ट होता है। तो उसको एक ग्रुप के अंदर रख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक ग्रुप होता है, उसी तरह से सेल्स डिपार्टमेंट का एक ग्रुप होता है, परचेज डिपार्टमेंट का एक ग्रुप होता है। तो हम लोग उसके ग्रुप का नाम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो हम लोग देख लिए कि यहाँ पर एम्प्लॉय ग्रुप बन चुका है। तो उसके बाद हम लोग बैक आएंगे और फिर उसके बाद हम लोग जो है यूनिट क्रिएट करेंगे। तो यूनिट में हम लोग दो यूनिट क्रिएट करेंगे, एक आवर्स के लिए और एक मिनट के लिए। तो आवर्स में सिंबल डाल देंगे HRS और फॉर्मल नेम हो जाएगा आवर्स। फिर हम लोग क्या करेंगे, मिनट का यूनिट बनाएंगे और सेम उसी तरह का फॉर्मल नेम और सिंबल यूज़ करेंगे मिनट के लिए। जब यूनिट बन जाएगा तो इसको हम लोग बैक करके इसको कंपाउंड में चेंज कर लेंगे, ताकि आवर्स मिनट दोनों में कन्वर्ट कर सके हम बाद में जा करके। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक आवर्स में 60 मिनट होता है, तो हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद हम लोग बैक आएंगे और यहाँ पर पे हेड सब बनाएंगे। पे हेड्स में सबसे पहला पे हेड मैं बनाऊंगा बेसिक सैलरी का। जो एक नॉर्मल एम्प्लॉयर का सैलरी होता है, जो बेसिक सैलरी होता है, वो हम लोग उसका पे हेड बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ रखेंगे और यहाँ पे फिक्स रखा जाएगा। और इसके अंदर हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे। उसके बाद हम लोग यूज़र डिफाइंड में ही रखेंगे इसको, कैलकुलेशन टाइप, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरा तरह का पे हेड्स बनाएंगे जिसका नाम है DA, या इसको डियरेंस अलाउंस भी कहते हैं हम लोग। तो ये बेसिकली क्या होता है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज ही होता है, और ये फिक्स होता है। और ये भी एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। उसके बाद हम लोग इसको फिर कंप्यूटेड वैल्यूज़ के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखने वाली चीज़ है कि जब भी कंप्यूटेड वैल्यूज़ डालेंगे तो हम लोग इसको नॉर्मल राउंडिंग में डालेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्पेसिफाइड फार्मूला पे रखेंगे और फिर बेसिक सैलरी एंड ऑफ द लिस्ट। देन यहाँ पे हमको एक टाइप बताना है कि कहाँ से कहाँ तक को कितना डियरेंस अलाउंस मिलेगा। जैसे कि किसी का बेसिक सैलरी 20,000 है, तो उसको हम लोग दो तरीक़ा से बता सकते हैं, एक परसेंटेज के हिसाब से, दूसरा वैल्यू के हिसाब से। जैसे अगर हम परसेंटेज डालते हैं तो उसमें परसेंटेज डाल दिया करेंगे, 2%, 3%, जैसा हमको बताया जाएगा कंपनी के ऑनर्स के हिसाब के तरफ से। तो हम लोग परसेंटेज फिर, अब यहाँ पर दो तरह से हम स्लैब डालें। एक 20,000 तक का सैलरी जब रहेगा तो उसको 2% डालेंगे, और जब जिस किसी एम्प्लॉय का 20,000 से ज़्यादा है तो उसको हम दूसरा स्लैब में रख देंगे। इससे हम लोग का क्या होगा कि डियरेंस अलाउंस बन गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे हेड्स बनाएंगे जिसका नाम है HR है। इसको हम लोग हाउस रेंट अलाउंस भी कर सकते हैं। इसको भी हम लोग अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ में रखेंगे, फिक्स रखेंगे, और यहाँ पर इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखेंगे। और ये भी हमारा कंप्यूटर वैल्यूज़ में आएगा। फिर इसको नॉर्मल राउंडिंग में करेंगे। फिर यहाँ पर स्पेसिफाइड फार्मूला यूज़ करेंगे, बेसिक सैलरी। यहाँ पर फिर उसी तरह से जैसे हम लोग पिछले पिछले हेड्स में यूज़ किए थे स्लैब्स, उसी तरह से यहाँ भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो HRA में भी हम लोग परसेंटेज या वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर आगे हम लोग एक नया पे हेड्स बनाएंगे जिसका नाम है स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस स्पेशल अलाउंस में हम लोग जो है ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ ही होगा।
ये हमारा फिक्स होता है, और ये भी एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद इन इसमें हम लोग यूज़र डिफाइन ही रखेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अब जो है एक दूसरे तरीका का पे हेड्स बनाते हैं, जो कि डिडक्शन होता है एम्प्लॉयज़ का। जैसे कि हम बात करेंगे टीडीएस का, ईएसआई का, लीव के वजह से, ये सारा का डिडक्शन है, तो उसका हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं पीएफ का, जिसको प्रोविडेंट फंड भी कहते हैं। इसको हम लोग डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ रखेंगे, और यहाँ पर हम लोग करेंट लाइबिलिटीज़ रखेंगे। ठीक है, करेंट लाइबिलिटीज़। और यहाँ पर फिर हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटेड वैल्यूज़ डालेंगे। कंप्यूटेड वैल्यूज़, फिर क्या करेंगे, नॉर्मल राउंडिंग, फिर उसके बाद स्पेसिफाइड फार्मूला, फिर हम लोग इसमें बेसिक सैलरी रखेंगे, एंड ऑफ द लिस्ट। यहाँ फिर उसी तरह से स्लैब बनाएंगे, जैसे 20,000। वैल्यू भी डाल सकते हैं डायरेक्ट कि कितना पीएफ कटेगा मेरा। तो जैसे कि 20,000 जिसका सैलरी है, उसका पीएफ जो है वो 800 कटेगा। उससे एबव जिसका सैलरी होगा, उसका मान के चलते हम लोग 1000 डाल देते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस। आपको बताया जाएगा ये सारा चीज़ पहले, मतलब कि एंट्री करने से पहले। उसके बाद हम लोग दूसरे तरह का पे हेड्स बनाते हैं, जिसका नाम है टीडीएस। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज रखेंगे। उसके बाद हम लोग इसको भी क्या करेंगे, करेंट लाइबिलिटीज़ के अंदर रखेंगे। उसके बाद यहाँ भी यूज़र डिफाइंड रहेगा, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पे हेड बनाएंगे ईएसआई का। इसको हम लोग फिर अगेन डिडक्शन ही होगा। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, करेंट लाइबिलिटीज़ को ही चूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग इसको भी क्या करेंगे, कंप्यूटेड वैल्यूज़ के अंदर रख लेंगे। जब कंप्यूटेड वैल्यूज़ के अंदर होता है तो उसको नॉर्मल राउंडिंग किया जाता है, और नॉर्मल राउंडिंग के बाद स्पेसिफाइड फार्मूला। और हम लोग 8 पे हेड्स के जो है वो बेसिक सैलरी के अंदर रखेंगे। यहाँ पे फिर अगेन हमको सेम चीज़ करना है, एक स्लैब्स बनाना है, जिसमें हम लोग वैल्यू डाल सकते हैं कि वो ईएसआई कितना हो। तो हम लोग इस हिसाब से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हो उसके बाद ईएसआई के बाद हम लोग लीव बनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कंपनी में क्या होता है कि बहुत सारे स्टाफ लीव वगैरह लेते हैं। तो लीव क्या होता है एक्चुअली, वो भी डिडक्शन होता है। मतलब कि कंपनी जो है उस एम्प्लॉय के सैलरी में डिडक्ट कर लेता है, कट कर लेता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर करेंट डिडक्शन के ऑप्शन चूज़ किए, और यहाँ पे हम लोग करेंट लाइबिलिटीज़ रखेंगे। और यहाँ पर जो है हम लोग कैलकुलेशन टाइप को अटेंडेंस, मतलब अटेंडेंस पे डिपेंड करेगा कि वो कितना लीव किया और कितना उसका पैसा कट गया। तो यहाँ पे हम लोग जो है Alt C कर करके एक क्रिएट कर लेंगे लीव ऑप्शन का। लीव का यहाँ से क्रिएट डायरेक्ट जो है प्राइमरी पे, लीव विदाउट पे। उसके बाद हम लोग लीव जब वो कैलकुलेट डेज के हिसाब से कर सकते हैं, फोर्टनाइट, वीक, मंथ्स। सो हम लोग यहाँ पे अभी पहले डेज ही रखते हैं। उसका नोट एप्लीकेबल करके आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पे हेड्स जो होगा वो हमारा ओवर टाइम्स का होगा। तो ओवर टाइम्स जानते हैं क्या होता है, कि जब एक्स्ट्रा कोई वर्कर काम करता है तो उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, अदर देन दी बेसिक सैलरी। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ बनाते हैं। ये जनरली क्या होता है, वेरिएबल होता है, क्योंकि हमको पता नहीं होता कि कितना वो काम करेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द वर्क, हाउ मच ही वर्क्स इन द लास्ट मंथ और वट एवर इन द प्रीवियस डेज। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। और यहाँ पर जो है कैलकुलेशन टाइप जो है वो हमारा प्रोडक्शन पे जाएगा। तो यहाँ पे पूछा प्रोडक्शन टाइप क्या होना चाहिए, तो अगेन एल सी टाइप करके हम लोग यहाँ पर ओवर टाइम का बनाएंगे लेजर एक अटेंडेंस टाइप बनाएंगे ओवर टाइम का। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल सा प्राइमरी रखेंगे। फिर पूछेगा कि अटेंड ओवर टाइम जो वो किस में होना चाहिए, तो आवर्स में, मिनट में। तो हम लोग नॉर्मली यहाँ पर आवर्स रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ नोट अप्लीकेबल करके आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। एक लास्ट पे हेड्स बनाते हैं, जिस पे हेड्स का नाम है सैलरी पेबल। इसी पे हेड के थ्रू सैलरी के बारे में ज़्यादा जानकारी पता करेंगे, कितना किसको मिल रहा है। तो इसको हम लोग नोट एप्लीकेबल में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग करेंट लाइबिलिटीज़ यूज़ करेंगे, और उसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। देन वी विल कम बैक। एस्केप हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग बैक हों इसमें टैली के अंदर। तो बैक में आकर के हम लोग पेरोल वाउचर टाइप पे जाएंगे।
और यहाँ पर एक वॉचर टैब बनेंगे सैलरी वॉचर के नाम से। ठीक है। सैलरी वॉचर को इसमें हम लोग क्या रखेंगे, पे रोल रखेंगे। उसका नॉर्मल सा आगे की तरफ बढ़ना है और यहाँ पर जा कर के हम लोग को सैलरी वॉचर फिर टाइप करना है। उसके बाद ये नॉर्मल से आगे बढ़ना और यहाँ पर जो है सैलरी पेबल क्लिक कर देना। बस आगे की तरफ बढ़ गया, मेरा हो गया पेरोल वॉचर टाइप। अब हम लोग स्केप क्लिक करके बैक हो जाते हैं और हम लोग जो है अब एम्प्लॉय बनाते हैं कि आप कौन कौन सा एम्प्लॉय है। तो हम दो तीन ही एम्प्लॉय बनाएंगे, आप उनसे उस एम्प्लॉय से ही समझ सकते हैं कि वो क्या आगे का हो सकता है प्रोसेस। तो जैसे कि मैं एक एम्प्लॉयज़ का नाम बनाता हूँ अमन खान, और इसको हम लोग अंडर मतलब कि ये जो एम्प्लॉय है वो किसके अंडर में आ रहा है, कौन से ग्रुप है सर। ग्रुप चेक करने के लिए हम लोग स्पेस क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग जो तीन ग्रुप बनाए थे, तीन डिपार्टमेंट बनाए थे, उसके बारे में यहाँ डिटेल दे दिया। तो हम लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर डिफाइन सैलरी डिटेल को यस कर देंगे। जब यस करेंगे तो एक नया इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पर हमको नॉर्मल सा क्लिक कर देना है, बेसिक सैलरी, डीए, ईएसआई, एचआरए, लीव। लीव में ये बताना है कि उसको कितना कट जाएगा पैसा अगर एक दिन लीव करता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर 200 डाल देता हूँ। फिर ओवर टाइम है, ओवर टाइम उसको कितना मिलेगा पर आवर्स के हिसाब से, जैसे मैं 150 डाल दिया हूँ। फिर उसके बाद पीएफ हम लोग इस्तेमाल करेंगे, स्पेशल अलाउंस, फिर टीडीएस। इसी तरह से हम लोग आगे तक की तरफ देखते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जनरल इंफॉर्मेशन बताया जाए तो आपको बता दिया जाएगा कि वो इन्फॉर्मेशन मतलब कि क्या क्या है उसके बारे में, वो सारा चीज़ दिया रहेगा आपको और उसको सिर्फ एंट्री यहाँ पे कर देने का। तो मैं इसको सिर्फ स्कैप करके आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बाद बैंक डिटेल में यस करना है और यहाँ पर बैंक का इंफॉर्मेशन डालना है, उस एम्प्लॉय के बैंक के इंफॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि हमारे पास अभी कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। और उसके बाद फिर यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन टैब में हम लोग हमेशा ई फंड ट्रांसफ़र को रखेंगे और फिर हमारे को अकाउंट नंबर पूछा जाएगा। तो ये हम सारा जब वैलिड इन्फॉर्मेशन रहेगा, करेक्ट इन्फॉर्मेशन रहेगा तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे और सही तरीक़ा से वहाँ पर एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन में बन जाएगा। तो अभी नहीं है हमारे पास, तो इसके लिए हम लोग नॉर्मल से आगे बढ़ते जाते हैं। तो हमारा एक एम्प्लॉयज़ का बन गया। उसी तरह से हम दूसरा बना सकते हैं, जैसे राहुल कुमार। तो इसमें भी सेम कंडीशन जानना, अंडर में हम लोग क्या कर लेंगे, जैसे फाइनेंस हो गया तो परचेज डिपार्टमेंट हम रखते हैं। उसके बाद फिर डिफाइन सैलरी में हम लोग यस करेंगे, सेम प्रोसेस जैसे कि हम पहले किए थे। इसमें कुछ है नहीं, जो हम लोग पिछले वाले में किए थे वही चीज़ यहाँ भी कर सकते हैं। ओवर टाइम्स हो सकता है कि हर एम्प्लॉयज़ का ओवर टाइम अलग अलग होगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, जैसा दिया जाएगा आपको उस हिसाब से करने का है। तो इसको सिर्फ एंट्री कीजिए। उसके बाद फिर आगे जनरल इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है, वो डिटेल यहाँ फिल कर दीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर अगेन क्या करेंगे, बैंक डिटेल के बारे में यस करके यहाँ पे अगर इन्फॉर्मेशन है आपके पास तो डाल दीजिए, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आगे की तरफ हम लोग आते हैं। तो हमारा दो एम्प्लॉयज़ का इंफॉर्मेशन डल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और बनाते हैं, जैसे चौ श्वेता कुमारी, इस नाम से एक और एम्प्लॉय बनाते हैं। इसको हम लोग अंडर में रख देते हैं सेल्स डिपार्टमेंट। मैं सिर्फ दिखाने के लिए तीन एक बनाया हूँ, आपको अगर ज़रूरत है तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिक सैलरी, उसके बाद हम लोग डीए, फिर ईएसआई, फिर एचआरए, फिर लीव। लीव में जैसे हम 200 डाल दें सारे एम्प्लॉयज़ में, तो यहाँ भी डाल देते हैं। हो सकता है कि आप चेंज भी कर दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हम लोग पीएफ डाले, स्पेशल अलाउंस, टीडीएस। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे और ये जनरल इन्फॉर्मेशन अगेन मैं स्किप कर रहा हूँ। आपको अगर है इन्फॉर्मेशन तो डाल दीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, आपका बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग को क्या करना, जैसा कि मैं पहले भी बताया था कि ई फंड ट्रांसफ़र पे क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ जाने का है। फिर यहाँ पे आगे बढ़िए और ये एक्सेप्ट कर लीजिए। जब आपका एम्प्लॉयज़ बन जाए तो उसके बाद आप बैक आइए और बैक आ करके आप वॉचर ऑप्शन पे जाइए और F10 क्लिक कीजिए। F10 क्लिक करने के बाद आपको एक अटेंडेंस आता है, अटेंडेंस पे क्लिक करके आपको ये तीन एम्प्लॉयज़ का अटेंडेंस डालना है। सिंपली अटेंडेंस में क्या है कि वो कितना दिन लीव किया, कितना उसका ओवर टाइम, वो बात उसके बारे में बताने का। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि इनका अमन खान जो इनका लीव 3 डेज है और इनका ओवर टाइम जो है वो 40 आवर्स है। उसके बाद हम दूसरे एम्प्लॉयज़ का इंफॉर्मेशन डालते हैं
राहुल कुमार, इनका लीव जो है वो 4 डेज का है, और इनका ओवर टाइम जो है वो 48 आवर्स हुआ। फिर हम थर्ड एम्प्लॉयज़ के बारे में डालते हैं, इनका जो लीव है वो 4 डेज है, और इनका ओवर टाइम जो है वो 50 आवर्स है। तो ये एक आपको डिटेल दिया रहेगा, आप उसके हिसाब से फिल कर दीजिए। मैं यहाँ पे एक रेंडमली फिल कर रहा हूँ। इसको फिर क्या करना, एंड ऑफ द लिस्ट करके एक्सेप्ट और यस पे आ जाने का। जब आपका ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप ऑटो फिल पे जाइए। सॉरी, ऑटो फिल से पहले आप जो है उसको कंट्रोल F4 क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सैलरी वॉचर पे क्लिक करना। एक मिनट, कंट्रोल F4 क्लिक कीजिए, और यहाँ पे पेरोल पे जा करके यहाँ पर आप जो है पे ऑटो पे जाइए। उसके बाद यहाँ पे यूज़र डिफाइन पे जाइए। डेट यहाँ पे, जैसे कि मैं तो अभी एजुकेशन मोड पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आप क्या कीजिएगा, अगर आपका एजुकेशन मोड है तो फिर डेट में आप सिर्फ यही डेट रख सकते हैं, मतलब कि बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर का ही रखने का। अगर आपके पास लाइसेंस है तो फिर आप हर मंथ का के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी तो नहीं है लाइसेंस, इसके वजह से मैं डेट जो रखूँगा वो फाइनेंशियल ईयर का डेट ही रखूँगा। तो फाइनेंशियल ईयर डेट क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए कि 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो वो ईयर होता है, वो ड्यूरेशन को ही फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑल आइटम्स कर देता हूँ। उसके बाद नेम्स ओनली में जा करके सैलरी पेबल पे जाकर यहाँ पर अब थोड़ा सा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन डालने का है कि किसका कितना बेसिक सैलरी है, स्पेशल अलाउंस कितना है, टीडीएस का। तो मैं यहाँ पर अमन खान का 25,000 बेसिक सैलरी रखता हूँ, स्पेशल अलाउंस 10,000 इनका रखता हूँ, और टीडीएस इनका जो कट रहा है वो 1,500 मान लेता हूँ। उसके बाद फिर इनका बेसिक सैलरी मैं 28,000 रखता हूँ, स्पेशल अलाउंस इनका 8,000 रखता हूँ, और टीडीएस इनका मान लेते हैं हम लोग 1,800 रखते हैं। उसके बाद श्वेता कुमारी, इनका मैं 30,000 सैलरी रखता हूँ। उसके बाद इनका स्पेशल अलाउंस जो है वो 13,000 है, और इनका जो टीडीएस है वो 2,000 है। आपको ये सब इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कंपनी के थ्रू, आप उसके हिसाब से इन पे ये सब पे डिटेल फिल कर सकते हैं। तो मैं एक जनरल इंफॉर्मेशन सिर्फ फिल कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे की तरफ कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगेन हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल F4 डालेंगे, और यहाँ पर सैलरी वाउचर पे जाएंगे। सॉरी, कंट्रोल F4, और एक मिनट, कंट्रोल F4 पे जा कर के पेरोल पे जाना है, और ऑटो फिल पे जा कर के यहाँ पर आप क्या है सैलरी पे डिफाइन करना है। उस समय हम लोग क्या किया, यूज़र डिफाइन किए, अभी जो है वो सैलरी पे जाएंगे। और अगेन सेम यहाँ पर डेट जो होना चाहिए, वो मैं बताया था आपको पिछले वाले इसमें भी, कि फाइनेंशियल ईयर में रखने का, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो। यहाँ पे हम लोग नेम डाल दिए, और ये सैलरी पेबल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है यहाँ पे 3 एम्प्लॉयज़ के सैलरी डिटेल पूरा कंप्लीट आ चुका है। जैसे कि पहला अमन खान, राहुल कुमार, श्वेता कुमार, सारे का डिटेल आ गया है। इसको अब नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है। तो अगर आपको चेक करना है कि हमारा सैलरी डिटेल पूरा कंप्लीट तरह से बना या नहीं, तो उसके लिए आप लोग बैक जाइए। बैक जा कर के डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाने का है। उसके बाद आप लोग जो है पेरोल रिपोर्ट्स पे जाइए। पेरोल रिपोर्ट्स के बाद पे स्लिप पे जाइए, और यहाँ ऑल आइटम्स पे क्लिक कीजिए। ऑल आइटम्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे डिपार्टमेंट का डिटेल फुल्ली आ चुका है। जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर अमन खान है, इनके बारे में पूरा डिटेल है। उसी तरह से राहुल कुमार जो कि सेल्स डिपार्टमेंट में थे, उनके बारे में है। सॉरी, परचेज डिपार्टमेंट में थे। उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट में श्वेता कुमारी थी, उनका भी आ गया। यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि इनको प्रिंट करना, तो आप जानते हैं कंट्रोल P इस्तेमाल करके प्रिंट डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप देखना चाहते हैं कि वो सैलरी स्लिप जो वो किस तरह की, तो यहाँ पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट, आई कैन से इट वाज रिगार्डिंग पेरोल। अगर आपको समझ में आ गई तो आप, अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो आप फिर से देख सकते हैं। बीच में थोड़ा सा मिस हो गया था, लेकिन ओवरऑल इट वाज फाइन। थैंक यू वेरी मच।